पीर दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी से सवाल किया, अगर खुदा ने दुनिया को बनाया है तो खुदा को किसने बनाया है? गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपनी सारी दौलत, हीरे और सोना जहां पर लेकर आओ। सारी दौलत वहां लाई गई। गुरुजी बोले, अब ये सोने के सिक्के गिनो। पीर दस्तगीर सोने के सिक्के गिनने लगे, 1 2 3 4। बस बस रुक जाओ, तुम्हें गिनती नहीं आती, फिर से गिनो। गुरुजी ने कहा, पीर दस्तगीर, फिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलती की है। अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो मुझे वही रोक देना जहां मैं गलती करूं। उसने फिर से गिनना शुरू किया। जैसे ही उसने गिनना शुरू किया, एक यहीं रुक जाओ। गुरुजी ने कहा, पीर दस्तगीर ने, यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलती की है। 1 से ही तो शुरू करूंगा। नहीं नहीं, 1 से पहले से शुरू करो। नानक जी ने कहा, यार क्या बात करते हो, 1 से पहले तो कुछ नहीं होता। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, 1 से पहले तो कुछ नहीं होता। नानक जी ने जवाब दिया, 1 से ही सब शुरू होता है। हमें बनाने वाला एक है, धरती चलाने वाला और मिटाने वाला भी एक है। पीर दस्तगीर ये सुनकर हैरान हो गए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, मानो मेरे दिल से कुछ बोझ कम हो गया है। पीर दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी से सवाल किया, अब मुझे बताएं कि खुदा रहता कहाँ है? इस्लाम में तो कहते हैं वह धरती से 7 आसमान ऊंचा रहता है। गुरु जी ने कहा, दूध से भरा हुआ एक बर्तन लाओ। जी बाबा, मैं अभी मंगवाता हूं। दूध आने के बाद गुरुजी ने पीर दस्तगीर से पूछा, तुम्हें इस दूध में क्या दिखाई देता है? बाबा, ये कैसा प्रश्न है, दूध तो दूध जैसा ही दिखाई देगा, इसमें ऐसा क्या है? गुरुजी बोले, क्या इसमें मक्खन है? हाँ, मक्खन तो इसमें है। क्या तुम्हें मक्खन दिखाई दे रहा है? दिखता तो नहीं पर है जरूर। इस दूध की एक एक बूंद में मक्खन है, पर वह हमारी आंखों से दिखता नहीं है। वैसे ही धरती के कण कण में खुदा है। जैसे दूध से मक्खन निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ जाती है तब वह सामने आता है, उसी तरह से जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो परम पिता परमेश्वर दिखाई पड़ जाता है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपनी खुशी को कैसे बयान करूं। दस्तगीर बहुत खुश हुआ। पीर दस्तगीर, अब मेरे आखिरी प्रश्न का उत्तर दे दो, वह करता क्या है, उसका क्या काम है? गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं तुम्हारे एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, पर तुम मेरा अनादर कर रहे हो। पीर दस्तगीर, नहीं बाबा नहीं, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपका अनादर कर रहा हूं? गुरु नानक देव जी, जब कोई तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा होता है तो वह तुम्हारे गुरु के तुल्य होता है, पर तुम अपने गुरु के सामने सोने के जड्ढे सिंहासन पर बैठे हो और तुम्हारे गुरु तुम्हारे सामने खड्डे हैं। ये अनादर नहीं तो और क्या है? पीर दस्तगीर, बस इतनी सी बात मैं आपकी जगह में आ जाता हूँ, आप मेरे सिंहासन पर आ जाइए। गुरुजी वहां सिंहासन पर थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे। कुछ तो बोलो, मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब दो, मैं उत्तर सुनने के लिए तरस रहा हूँ कि वह करता क्या है। वह एक क्षण में राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकता है, जैसा अभी तुम्हारे साथ हुआ। यही खुदा करता है। दस्तगीर नानक जी के चरणों में गिर गया।